तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 13 के बारे में, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जेसिका ने अपनी जान बचाने के लिए लूक को गोली मार दी थी, तो अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि लूक की सख्त खाल की वजह से उसकी बॉडी के अंदर कोई भी इंजेक्शन इंजेक्ट ही नहीं हो रहा था और तुरंत ही सभी इंजेक्शन की सुई मुड़े जा रही थी। अब यहाँ पर जेसिका की मुलाकात क्लियर टेम्पल से होती है को हम पहले आयरन फिस्ट सीरीज और डेयर डेविल सीरीज में देख चुके हैं, और साथ ही मैं इसके बाद डेयर डेविल सीरीज का सीजन 2 भी लेकर आने वाला हूं। तो उम्मीद है कि आप लोग उसको भी उतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे जितना आपने आयरन फिस्ट और बाकी सब सीरीज को दिया था। कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम लोग देख पाते हैं कि हॉस्पिटल में सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और वो लोग समझ गए थे कि ये इंसान एक म्यूटेंट है। इसी वजह से वो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव को बुलाकर लाने लगते हैं। तब क्लियर जेसिका को चुपके से बताती है कि अगर ये एग्जीक्यूटिव के हाथ लग गया तो ये आदमी जिंदा नहीं बचेगा, इसी वजह से तुरंत ही इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। जेसिका भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगती है और क्लियर यहाँ से कुछ मेडिसिन और कुछ इंजेक्शन उठाकर जेसिका की मदद करती हुई ल्यूक को यहाँ से लेकर जाने लगती है। जेसिका के पास एक औरत आकर इसे फोन पकड़ाती है और इससे बोलने लगती है कि इस फोन पर बात करो। तब जेसिका समझ जाती है कि दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि किलग्रेव है, जो कि इसके ऊपर हॉस्पिटल के सिक्योरिटी रूम से नजर रखे हुए था। जैसे ही जेसिका को इस चीज का एहसास होता है, वो वैसे ही अपने दिमाग लगाती हुई उस तरफ जाने लगती है, पर किलग्रेव उससे भी 2 कदम आगे था। इसलिए उसके वहां पर पहुंचने से पहले ही वो 9-2-11 हो जाता है और साथ ही वो सभी मरीजों और डॉक्टर्स को जेसिका के पीछे लगा देता है और बोलता है कि ये बहुत खतरनाक वायरस है, इसे देखते ही मार डालना। जेसिका किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकलती है और अपने घर पर पहुंचती है, जहां पर जेसिका से पहले क्लेयर वहां पर ल्यूक को लेकर पहुंच गई थी क्योंकि जेसिका ने उसे उस जगह का एड्रेस बता दिया था। वहां पर पहुंचने के बाद क्लेयर जेसिका को बोलती है कि तुम चुपचाप ल्यूक का सर पकड़ के रखना कि अगर इसकी बॉडी में हमें कुछ भी इंजेक्ट करना है तो आंखों के जरिए करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नसें ही इसके शरीर में सबसे ज्यादा कमजोर हैं। साथ ही इसके सर में पानी भर गया है, जिस वजह से इसे जल्दी से जल्दी सही करना होगा, नहीं तो ये कोमा में चला जाएगा। तो सुनने के बाद जेसिका काफी ज्यादा घबरा गई थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। तब क्लियर लूक की आंखों के जरिए उसके सर के अंदर एक इंजेक्शन डालती है और वहां से पानी निकालना चालू करती है। कुछ तो प्लाज्मा की फॉर्म में बाहर आ जाता है और उस वक्त लूक की हालत थोड़ी सी सही हो जाती है, पर अभी भी उम्मीद थी कि लूक कोमा में जा सकता था। अब तभी क्लियर नोटिस करती है कि जेसिका के पैर में भी चोट लगी हुई है, इसी वजह से वो उसकी पट्टी करने लगती है और साथ ही उसके थोड़े टाँके भी लगा देती है। क्योंकि क्लियर भी अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी थी, तो इसे भी किलग्रेव की बातों पर यकीन होने लग जाता है और तब जेसिका भी इसे किलग्रेव के बारे में बहुत सारी चीजें बता देती है। पर क्लियर जेसिका को कुछ डेयर डेविल के बारे में भी बताती है, पर वहाँ पर वो उसका नाम नहीं लेती। इनकी बातों से हम लोग साफ जान जाते हैं कि ये डेयर डेविल के बारे में ही बात कर रही है। वो उसको अपना बहुत अच्छा दोस्त बताती है। अगले सीन में हम लोग किलग्रेव को देख पाते हैं, जो कि एल्बर्ट के ऊपर गुस्सा कर रहा था क्योंकि अब तक वो उतनी ताकतवर दवाई नहीं बना पाया था जिसकी मदद से वो जेसिका को काबू कर सके। इसी वजह से वो हर तरह की पूरी दवाई लेने के लिए तैयार था और तब एल्बर्ट भी सही से तैयारी करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जेसिका को देख पाते हैं, जिसके पास एक फोन था जो कि इसने वहीं से चुराया था। की मदद से इसे पता चलता है कि किलग्रेव की लोकेशन अभी एक सेलिब्रिटी के घर पर है और इसे ये भी पता था कि अगर ये वहां पर जाती है तो शायद ये जिंदा नहीं लौटेगी। तो इसी वजह से ये लूक के पास बेहोशी की हालत में जाती है और उसे हक कर बोलती है कि मैं चाहती थी कि हम दोनों डेट करें। अब आगे ये इससे बेहोशी की हालत में ही ये भी बोलती है कि शायद ये अब कभी भी वापस नहीं आएगी, बस अपना ध्यान रखे। इतना बोलकर ये यहाँ से चली जाती है और बाहर जाने से पहले ये क्लियर को मना लेती है कि जब तक लूक सही नहीं हो जाता तब तक वो लूक का ध्यान रखे। क्लियर का मन काफी ज्यादा साफ था, तो इसी वजह से वो इस बात के लिए भी मान जाती है। और आगे हम लोग जेसिका को देख पाते हैं, जो कि ट्रिश के पास पहुंचती है और उसे सब कुछ बताती है। तो ट्रिश को बहुत ज्यादा भरोसा था कि जेसिका को कुछ भी नहीं होगा, तो इसी वजह से वो उसके ऊपर भरोसा कर लेती है और उससे बोलती है कि अगर तुम ठीक रहना तो मुझे कुछ ऐसा बोलना जिसकी मदद से मैं समझ पाऊँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इस पर जेसिका बोलती है ठीक है, मैं ऐसा कुछ बोलूंगी जो मैं कभी भी नहीं बोलती। ना बोलकर जेसिका उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जहाँ पर अंदर जाने के बाद ये देखती है कि वहाँ पर सभी लोगों की लाश पड़ी हुई है और साथ ही एल्बर्ट की भी, जो कि इसे बताता है कि इसने वो दवाई बना दी थी और अब किलग्रेव बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गया है। इतना बोलते बोलते एल्बर्ट के अंदर थोड़ी सी जो जान बची थी वो भी निकल जाती है और वो परलोक सिधार जाता है। पर जेसिका को कुछ फोटोज मिलती हैं जिनकी मदद से इसे पता चलता है कि किलग्रेव यहाँ से एक जगह पर गया है, जो कि एक पेंट हाउस है। दूसरी तरफ हम लोग मैल्कम को देख पाते हैं, जो कि जेसिका के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर जाकर ये क्लियर से मिलता है और साथ ही इसे लूक की हालत के बारे में भी पता चलता है।
जगह पर जाने का इसका बहुत बड़ा मोटिव है। इस बात को जानने के बाद जेसिका तुरंत ही ट्रिश को आई लव यू का मैसेज कर पेंट हाउस की लोकेशन देती है और वहां आने को बोलती है। क्लेयर से थोड़ी देर बात करने के बाद इसे ये पता चलता है कि उसने पूरी रात से आराम नहीं करा है। इस बात को जानने के बाद वो उसे थोड़ी देर आराम करने को बोलता है और खुद लूक का ध्यान रखने लगता है। वहीं हम लोग होगार्ट को देख पाते हैं जो कि शांति से अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और काफी ज्यादा परेशान थी। तभी इसके पास जेसिका का कॉल आता है जो कि इसे बताती है कि किलग्रेव की पावर उसके फीटस की वजह से ही बढ़ी है। को जानने के बाद होगार्ट को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। तब जेसिका इसे बोलती है कि अब तुम अच्छे काम करते रहना, क्योंकि जब तक हम अच्छे काम करते रहते हैं तब तक हमें हमारे बुरे कामों की गिन बहुत कम आती है। न बोलकर जेसिका कॉल काट देती है और उस जगह के लिए निकल जाती है जहाँ पर ये किलग्रेव से मिलने वाली थी। फाइनली वो लोकेशन मिल गई थी जहाँ पर इसे किलग्रेव मिलने वाला था और तब जेसिका और पैट्सी दोनों ही उस जगह के लिए जाने लगते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद जेसिका अपने पूरे फुल टशन में उस बिल्डिंग के अंदर जाती है और साथ ही इसने अपने कानों में ईयरफोन्स भी लगाए हुए थे ताकि इसे किलग्रेव की आवाज़ ना आए। अब वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स के साथ किलग्रेव जेसिका का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही जेसिका अपना सर ऊपर करती है तब पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पैट्सी है। यार पैट्सी का मतलब कुछ और नहीं बल्कि ट्रिश ही है, वो उसका स्टेज नेम है। कमिंग बैक टू द स्टोरी हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही किलग्रेव को ये चीज़ पता चलती है उतने में ही जेसिका ऊपर से कूदकर उसके पास आने लगती है। ये चीज़ देखकर किलग्रेव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और घबरा गया था। ये पूरी पुलिस फोर्स से जेसिका के ऊपर अटैक करने को बोलता है और खुद यहाँ से भागने लगता है। तब जेसिका किसी तरह से सभी पुलिस वालों को चकमा देकर उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर किलग्रेव खड़ा था। यहाँ पर किलग्रेव ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा हुआ था जो कि बिल्कुल मासूम थे और उसका मानना था कि अगर जेसिका यहाँ तक पहुँच जाएगी तो वो उन लोगों में जेसिका को उलझाकर यहाँ से खुद बचकर निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होने लगता है। जैसे ही जेसिका किलग्रेव तक पहुंचती है वैसे ही वो सभी लोगों को मरने को बोलकर, लेकिन इस बार जेसिका किसी पर भी ध्यान नहीं देती और वो किलग्रेव के पीछे ही भागने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो किलग्रेव को मार देगी तो बाकी सब लोग अपने आप रुक जाएंगे। देखने के बाद किलग्रेव सब कुछ समझ गया था, इसी वजह से वो सभी लोगों को रुकने के लिए बोल देता है। तभी अचानक से जेसिका भी रुक जाती है और हमें पता चलता है कि सच में एल्बर्ट की दवाई इस बार इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो जेसिका को भी कंट्रोल कर सकता था। ये सब देखने के बाद किलग्रेव को ये बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा होता है और उसे लग रहा था कि शायद जेसिका बहुत ज्यादा नाटक कर रही है। जैसे वो सबसे पहले ट्रिश को अपने पास बुलाता है और उससे उसे किस करने को बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर जेसिका नाटक कर रही होगी तो इस बात के पीछे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। जेसिका बिल्कुल वैसे ही खड़ी रहती है जैसा कि किलग्रेव ने सभी लोगों को खड़े रहने के लिए बोला था। इस चीज को देखने के बाद किलग्रेव को यकीन हो जाता है कि इस बार दवाई काम की थी। ये सब देखने के बाद किलग्रेव बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अब वो जेसिका के पास जाता है और उससे बोलता है कि अब हम दोनों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दोनों एक दूसरे को नहीं मारेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी तक रहेंगे। उसके बाद वो उससे हंसने के लिए बोलता है और जेसिका स्माइल करती है। साथ ही वो बोलता है कि चलो मुझे आई लव यू बोलो। जब जेसिका के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया था, इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हुई जेसिका अपनी गर्दन घुमाती है और वो ट्रिश को आई लव यू बोलती हुई किलग्रेव को गर्दन से उठाकर उसकी गर्दन ही तोड़ देती है। और अब हम लोग जान पाते हैं कि जेसिका अब तक सच में नाटक कर रही थी और अगर वो बीच में छोटी सी भी गलती करती तो वो पूरा प्लान फेल हो सकता था। अब इसी के साथ किलग्रेव का यहाँ पर खात्मा हो जाता है और सभी लोग जो कि उसके कब्जे में थे वो सभी लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ देर के बाद हम लोग जेसिका के घर में देख पाते हैं, जहां पर जब लूक की आंख खुलती है तो इसे पता चलता है कि किलग्रेव मर चुका है और क्लेयर ने ही इसे ये सारी चीजें बताई थी। लेकिन साथ ही में इसे ये भी पता चलता है कि जेसिका को इस बात के पीछे जेल हो गई है। यहाँ पर लूक उठ के जाने की कोशिश करने लगता है पर क्लेयर उसे शांत रहने को बोलकर वहीं पर बैठा देती है। लेकिन अब जब वो पानी लेने के लिए जाती है और वापस आती है तो इतने में ही लूक वहाँ से गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जेल में जेसिका का वकील कोई और नहीं बल्कि मिसेस होगार्ट थी। पूरी तरह से उसका समर्थन कर रही थी। वो सभी लोगों को ये यकीन दिलवाने की कोशिश कर रही थी कि शायद हो सकता है कि किलग्रेव ने जेसिका जोन्स को उसकी जान लेने पर खुद मजबूर करा हो, कि शायद इतने सारे लोगों को दुख देने के बाद वो खुद खुश नहीं रह पा रहा होगा। बात को मानने से पहले वो सभी लोग इनकार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि माइंड कंट्रोल जैसी कोई भी चीज सच नहीं होती। इस बात को सुनने के बाद होगार्ट बस अपने एक जवाब में सभी लोगों की बोलती बंद कर देती है। वो बोलती है तो फिर उन पुलिस वालों से पूछो कि उन्होंने जेसिका जोन्स के ऊपर फायर क्यों करा था, कि बस इस एक बात की वजह से पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खतरे में आ सकता था। तो इसी वजह से सभी लोग शांत हो जाते हैं और जेसिका को फ्री कर देते हैं। इसके बाद जेसिका बाहर जाती है जहां पर ट्रिश इसका वेट कर रही थी और क्योंकि इनकी जिंदगी से अब किलग्रेव नाम की मुसीबत जा चुकी थी तो इसी वजह से सबसे पहले ट्रिश जेसिका को हक करती है और उसके बाद अपने घर में चली जाती है। जहां पर पहुंचने के बाद इसे आईजीएच कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं जो कि इसकी मॉम ने ही इसके लिए भेजे थे। वहीं हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में पहुंच गई थी और जहां पर मैल्कम उसके अपार्टमेंट को सही करने की कोशिश कर रहा था।
तब जेसिका वापस से अपने फ़ोन में आए मैसेजेस को चेक करने लगती है और वहाँ पर देखने लगती है कि आखिरकार इसके पास अब कौन सा नया केस आया है, पर अभी इसके पास सभी बोरिंग केस ही आए हुए थे और लोग इसको हीरो मानने लग गए थे। और इसी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और साथ ही अब ये सीरीज़ भी यहाँ पर ख़त्म होती है। ये इसका सीज़न 1 था और उसके बाद अगर आप चाहते हो तो मैं इसका सीज़न 2 भी लेकर आ सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।